तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं जॉब से रिलेटेड जो भी होता है, अपडेट आता है, मैं लेकर आते रहता हूँ, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो आपका ट्रस्टेड हो, चाहे फिर जो है आपका वो सरकारी हो, सभी प्रकार के जॉब्स में लाने का प्रयास करता रहता हूँ। देखिए, एक बहाली आई है नर्स के, वार्ड बॉय के, ठीक है, जीटीए का बहाली ठीक है तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ही बहाली, लेकिन अगर कोई बैठे हुए हैं जॉब सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिहार में है तो ये बातें महत्वपूर्ण है। श्रीनिवास जी एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये बहाली है। वैकेंसी निकली है अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर फॉलोइंग पोस्ट। सबसे पहले इसमें जो बहाली निकली है तो देख लीजिए कौन कौन से बहाली के लिए निकली है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये डॉक्टर का है, ठीक है ना, डॉक्टर का बहाली है, यहाँ तक आपके डॉक्टर के बहाली है, समझ गए। तो यहाँ तक डॉक्टर की बहाली है, तो ये तो आपका पता है कि डॉक्टर में अलग अलग क्वालिफ़िकेशन होते हैं। मैं चलूँ नर्सिंग का मैं बात करूँ तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, आगे मैं बात करूँ नर्सिंग का तो देख सकते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एक पद है। इसके लिए बीएससी एमएससी नर्सिंग चाहिए, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस। हॉस्पिटल मैनेजर आपका एडमिनिस्ट्रेशन का एक पद है, बीएचएम चाहिए, बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस। फ्लोर इंचार्ज, फ्लोर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एक पोस्ट है, बीएचएम, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस। बायोमेडिकल इंजीनियर, बायोमेडिकल एक पद है, बीएमई चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। स्टाफ नर्स में आपको नर्सिंग डिपार्टमेंट का 15 टोटल पद है, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग चाहिए, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। वार्ड बॉय का मैं बात करूँ तो हॉस्पिटल में आपको मिलेगा जॉब, 10 पद है, 10 या 12 चाहिए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। जीडीए का मैं बात करूँ तो मेल और फीमेल हॉस्पिटल के लिए 20 पद पर बहाली है, 10 या 12 चाहिए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे जो स्टाफ नर्स के लिए 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस जो मांग रहा है ना, ये पूरा इनको कभी नहीं होने वाला है, सीधा समझ लीजिए। तो आपके पास 1 से लेकर 2-3 साल का जो भी एक्सपीरियंस हो आप रिज्यूम भेज दीजिएगा, समझ गए। ये 5 से 10 साल जो है ये ज़्यादा एडवांस मांग दिए हैं। 5 से 10 साल जो जॉब करेगा वो इनमें फ्रेशर के तौर पर जाएगा और कम सैलरी मिलेगा तो जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो ये 5 साल से 10 साल लिख दिए हैं तो एको पद नहीं भर्ती होगा, समझ लीजिए। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीना का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप डालिएगा, समझ गए। बाकी अगर आप सिर्फ 10th-12th किए हैं तो हॉस्पिटल में भी काम करने का मौका है, वार्ड बॉय और जीडीए के रूप में आपको मिलेगा जॉब। टोटल 30 पद है दोनों को इंक्लूड करके, ओके। सैलरी का मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे सैलरी इज निगोशिएबल एज पर मेरिट या एक्सपीरियंस। सैलरी जो है मेरिट और एक्सपीरियंस के आधार पर मिलेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आप अपना सीवी भेज सकते हैं। मेल आईडी है सर श्रीनिवास जी@gmail.com, इस पर सीवी भेजेंगे और जिस पोस्ट के लिए आप भेजेंगे सब्जेक्ट में, मेल आईडी के सब्जेक्ट में लिख देंगे कि ये पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एचआर है विकास कुमार यादव, ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हैं कि क्या कुछ सैलरी है और मेरा इतना एक्सपीरियंस है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करके जिनको भी जॉब चाहिए आप यहाँ से बात कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए, बहुत लोग सोचेंगे कि ये जो है मतलब स्पॉन्सर्ड होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता ही हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर डाला इसमें से अगर 2-4 कैंडिडेट भी अगर चले गए, जॉब हो गया, तो जो पहले से बेरोज़गार बैठे हैं जिनके पास जॉब नहीं है और उनको अगर जॉब मिल जाए तो ये अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो चलिए, और बाकी जो भी कुछ हो तो आपको nursingyan.com पर ये मिल जाएगा। डिटेल्स जानने के लिए कि ये जॉब कहाँ का है, मैं बता दूं बिहार का ही है, ये जॉब बिहार में ही होने वाला है। लेकिन डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं जॉब का तो आपको nursingyan.com पर जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? nursingyan.com पर जाकर वैकेंसीज वाला जो मेनू है वहाँ पे देखिएगा, या रिसेंट सर्च में तो ये बहाली आपको दिख जाएगा और वहाँ से डिटेल्स आप देख सकते हैं। और ये फुल नोटिफिकेशन ओरिजिनल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।